ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर कोई अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसे क्या पुण्य लाभ होता है, आज इस व्रत कथा का हम वर्णन करेंगे। सूत जी ने ऋषियों को यह कथा सुनाते हुए कहा कि मैं एक निषाद का, एक भील का इतिहास सुनाता हूँ। यह इतिहास सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, एक वन में भील रहता था। उसका नाम गुरुध्रुव था। उसका कुटुंब बहुत बड़ा था। वह बलवान था, परंतु क्रोधी और क्रूर स्वभाव का था। इसलिए वो क्रूरतापूर्ण कर्म करता रहता था। वह वन में ही रहता था, अतः वन में मृगों को शिकार करता था और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मजबूर होकर चोरियां भी कर लेता था। उसने बचपन से कोई शुभ कर्म नहीं किया था। वह वन में ही रहा था और उसका समय वन में रहते हुए बीत गया था। एक दिन शिवरात्रि का दिन था। वह घने जंगल में निवास करने वाला था, अतः उसे शिवरात्रि और उसके व्रत के बारे में कुछ नहीं पता था। उसी दिन उस भील के माता पिता, पत्नी और बच्चों ने कहा कि हमें कुछ खाने के लिए ला के दो। उनके इस कार कहने पर वह धनुष लेकर मृगों का शिकार करने के लिए, हिरणों का शिकार करने के लिए वन में घूमने लगा। उस पूरे दिन भटकने के बाद भी उस दिन उसे शिकार के लिए कुछ न मिला और सूर्यास्त हो गया। इसलिए वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। घर में बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, मैं उनको क्या कहूँगा। अतः मुझ कुछ न कुछ घर लेकर जाना चाहिए। बिना कुछ लिए घर नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह जलाशय के पास पहुंचा और पानी में उतरने का जो घाट था वहाँ पर खड़ा हो गया और मन में विचार करने लगा कि कोई न कोई जीव तो यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा। मैं उसे मार कर और प्रसन्नतापूर्वक घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध वहाँ पर एक बेलपत्र के पेड़ पे चढ़ गया। वहाँ पर उसने अपने पानी पीने के लिए जल भी रख लिया। उसके मन में बस यह चिंता थी कि कोई भी जीव यहाँ पानी पीने आए और मैं उसे मार दूं। इसी प्रतीक्षा में वह भूख प्यास से पीड़ित होकर ऊपर बैठा रहा। पूरा दिन भूखा रहने से और प्यासा रहने से उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया था। उसने विचार किया कि मैं इस बेल पत्र के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता हूँ। जैसे ही कोई जीव यहाँ आएगा, मैं उसका शिकार करके उसे अपने घर ले जाऊँगा। ऐसा सोचकर वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा। जब वो चढ़ा तो पेड़ से बेलपत्र गिर के वहाँ नीचे पेड़ पर जो शिवलिंग था उस पे गिर गए। उसने अपने पीने के लिए पानी भी मशक में भर रखा था। उसे लेकर जब वो चल रहा था तो बेलपत्र के साथ वो जल भी भगवान शिवजी पे गिरा। इस प्रकार से सायंकाल की प्रथम प्रहर की अनजाने में उसके द्वारा भगवान शिवजी की पूजा हो गई। उपवास उसका पहले ही अनजाने में हो रहा था। इस प्रकार अनजाने में हुए व्रत से उसके पाप नष्ट हुए। उसका चित्त थोड़ा शुद्ध हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हिरणी आई जो पानी पीने के लिए आई थी। उस हिरणी को देखकर उसके मन में विचार आया कि मैं इसे अब मार देता हूँ। उसने धनुष उठाया और वो शिकार करने के लिए उद्यत हुआ, परंतु उसने दूर देखा कि उस हिरणी के बच्चे और उसके झुंड के दो हिरण दूर खड़े हैं। यह देखकर उसके मन में दया आई और उसने सोचा कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो वो बच्चे कैसे जिएंगे। अतः उसने उस हिरणी को पानी पी के जाने दिया। परंतु वृक्ष पर धनुष को उठाने और हिलने डुलने से वृक्ष से सूखे हुए बेलपत्र भगवान शिवजी के ऊपर गिरे। जो शिवलिंग उस घनघोर जंगल में बेल वृक्ष के नीचे बना हुआ था, और उसने पानी लिया तो वो पानी भी भगवान शिवजी के ऊपर गिरा। इस प्रकार से उसके द्वारा शिवरात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा हुई। भूखा और प्यासा वो पहले ही था, उसके और पातक नष्ट हो गए, उसका चित्त और शुद्ध हो गया। उसके थोड़ी देर बाद जब रात्रि में तीसरा प्रहर चल रहा था, तब वहाँ पर एक और हिरणी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर उसने विचार किया कि अब मैं इसका शिकार करूँगा। उसने अपना धनुष उठाया, उस पर बाण संधान किया और वह उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। परंतु पेड़ के पत्तों की आवाज़ सुनकर वह हिरणी डर के ऊपर देखने लगी। अपने सामने ही एक शिकारी को पेड़ पर धनुष ताने हुए देखकर वह हिरणी डर गई और आर्तता से भरी आंखों से एकटक उस शिकारी को देखने लगी। उसकी आंखों में
देखकर व्याध को उसके मनोभाव समझ आने लगे। वह हिरणी कह रही थी कि हे भील, मेरे मांस से तुम्हें सुख प्राप्त होगा और इस शरीर के लिए इससे बड़ा पुण्य कार्य क्या हो सकता है। उपकार करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है, उसका 100 वर्ष तक वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मेरे बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन अपने स्वामी को सौंप कर वापस यहाँ आऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। हे भील, तुम मेरी इस बात को झूठ मत मानो, मैं तुम्हारे पास लौट के आऊँगी, इसमें संशय नहीं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, सत्य से ही झरनों का जल और धाराएं चल रही हैं, सत्य में सब कुछ स्थित है। हिरण के ऐसा कहने पर उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी और उसे मारने का निर्णय नहीं छोड़ा, परंतु उस मृगी की आंखों से जो भावनाएं विसरित हो रही थी उसे पुनः वह अनुभव करने लगा। मृगी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ लेती हूँ, जिस घर में जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। यदि कोई ब्राह्मण वेदों को, पूजा पाठ को बेचे और धर्म को धर्मा बना ले और संध्या न करे तो उसको जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे अगर मैं तुम्हारे पास वापस ना आऊँ। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली दुराचारी स्त्री को जो पाप होता है वही पाप मुझे लगे अगर मैं तुम्हारे पास ना आऊँ। दूसरे के किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख, दूसरों से नफरत और घृणा करने वाले, धर्म को लांघने वाले, विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है वो सब पाप मुझे लग जाए अगर मैं यहाँ लौट कर ना आऊँ, यह मैं शपथ खाती हूँ। जब इस प्रकार से उसकी भावना को, उसके मनोभावों को वो व्याध अपने हृदय में सुन रहा था, तब उसको विश्वास हो गया कि हिरणी वापस आएगी। अतः उसने अपना धनुष और बाण रख दिया और वह हिरणी पानी पीकर अपने झुंड में वापस चली गई और वह पूरा प्रहर उसने जागते जागते बिता दिया। परंतु पेड़ के ऊपर बैठे हुए धनुष को तानने से और हिलचाल करने से पेड़ के नीचे स्थित शिवलिंग पर और बिल्वपत्र गिरे और पानी गिरा, जिससे भगवान शंकर की पुनः दूसरे और तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उसके कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक और हिरणी आई। जब उस हिरणी को उसने देखा तो कहा कि मैं अपने भूखे कुटुंब के लिए इसे अवश्य मारूंगा। तब उस हिरणी ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि मैं इस शरीर के द्वारा तुम्हारा उपकार कर पाऊंगी। परंतु मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं, मैं तो तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह हिरणी बोली कि भगवान विष्णु की शपथ खाती हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, जो वैदिक धर्म का उल्लंघन करता है, कपोल कल्पित धर्म चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिवजी की निंदा करता है अथवा शिवजी की भक्त होकर विष्णु की निंदा करता है, जो देवी देवताओं में भेदभाव करता है, उनकी आपस में तुलना और निंदा करता है, जो माता पिता की तिथि और निधन के दिन के श्राद्ध आदि को न मनाता है, उस दिन वो सोना बिता देता है और मन में संताप का अनुभव करके अपने वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। ऐसा कहने पर उस शिकारी ने उस हिरण से कहा, जाओ, तुम पानी पीकर अपने आश्रम में चले जाओ। इतने में ही रात का वो प्रहर भी बीत गया और जब तीसरा प्रहर आरंभ हुआ तो वहाँ पर उस मृगी को खोजते हुए एक हष्टपुष्ट हिरण आया। वह हिरण बहुत ही हष्टपुष्ट था। उसे देखकर शिकारी ने पुनः धनुष के ऊपर बाण चलाया और प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे। इससे भगवान शिवजी के उस अंतिम तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। परंतु वो उस हिरण को मारने के लिए तत्पर था और उसने धनुष उठाकर हिरण से कहा, मैं तुम्हें अब मार दूंगा। तब उस हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति हो गई। जिसका शरीर परोपकार में काम आता है उसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, और जिसका शरीर परोपकार में काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी सामर्थ्य व्यर्थ चली गई।
वह नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के पास सौंपकर फिर यहाँ लौट आऊँगा। ऐसा कहकर वह व्याध को बड़े विस्मित मन से देखने लगा। परंतु उस व्याध के, उस शिकारी के सारे पाप नष्ट हो गए थे। उसका हृदय शुद्ध हो गया था और उसने कहा, यहाँ पर जो जो भी हिरण आए उन सब ने तुम्हारी तरह बातें कही और बिना किसी के बोले मैंने उन सब की बातें सुनी। न वो पशु कुछ बोले, न मैंने उन कुछ पशुओं से बोला। बिना बोले ही, बिना शब्दों के ही मैंने बात करी है और मैं सब कुछ समझ पाया हूँ। परंतु उनमें से कोई भी हिरण अभी तक वापस नहीं आया। अगर तुम झूठ बोलकर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगा? मुझे भी भोजन की ज़रूरत है। तब उस हिरण ने बोला, शिकारी, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मैं असत्य नहीं कहता। सारा ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठ होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। हे भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में संभोग करने से, मैथुन करने से जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे अगर मैं वापस लौट के ना आऊँ। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे अगर मैं लौट के वापस ना आऊँ। झूठी गवाही देने से, किसी की संपत्ति हड़प लेने से, संध्या न करने से जो द्विज को पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, जो पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य खाता है, शिव की पूजा किए बिना, भस्म लगाए बिना भोजन करता है, इन सब के पातक मुझे लगें यदि मैं लौट कर ना आऊँ। ऐसा कहकर वह हिरण शिकारी की ओर देखने लगा। तब उसकी बात सुनकर शिकारी ने कहा, जाओ, लेकिन तुम शीघ्र लौट आना। व्याध के ऐसा कहने पर वह हिरण पानी पीकर चला गया। वह तीनों हिरण एक ही झुंड के थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। जब वो आपस में मिले तो उन्होंने भली भांति एक दूसरे को बताया और कहा कि हमें वापस जाना चाहिए। इस निश्चय को करके वह अपने बालकों को आश्वासन देके वहाँ पर जाने लगे। जब वो वहाँ पर गए तो उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर चले आए। उन्होंने भी निश्चय कर लिया था कि जो माता पिता की गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देखकर उस शिकारी को हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा और धनुष पर बाण रखते हुए उस पेड़ से सूखे पत्ते भगवान शिव जी के उस शिवलिंग पर गिरे और वहाँ पर जल भी गिरा, जिससे चतुर्थ प्रहर की शुभ पूजा भी पूर्ण हो गई और व्याग का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। तब वो मृग बोले, हे व्याध शिरोमणि, हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी बात सुनकर उस शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे ज्ञान हो गया था। उसने सोचा कि ये पशु ज्ञानहीन है पर धन्य है, आदरणीय है, क्योंकि ये अपने शरीर से परोपकार में लगे हुए हैं और मैंने ये मनुष्य समझ पाकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, किसी का परोपकार नहीं किया, केवल दूसरों को पीड़ा दी है और अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक पाप किए हैं और अनेक हत्याएं की हैं। मेरी क्या गति होगी? मैं किस दुर्गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए हैं उनका मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार वह ज्ञानवान हो गया। उसने सोचा कि ये मृग मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकते, परंतु मैंने इनकी भावना को, इनके मनोभावों को समझा और जो मैंने मन में अनुभव किया वैसा ही हुआ। ये सभी हिरण वापस आए और वापस मेरे बाण और शिकार के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। ऐसा विचार करके वह कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगों, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। जब व्याघ्र ने उन्हें जीवित छोड़ दिया तो भगवान शिव तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याघ्र को दर्शन दिए और कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध ने भगवान शिव के रूप को देखकर और जीवन मुक्ति का अनुभव किया। वो तत्काल जीवन मुक्त हो गया। उसने कहा, मैंने सब कुछ पा लिया। ऐसा कहते हुए भगवान शिव के आगे दंडवत प्रणाम करने लगा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव मन ही मन प्रसन्न हुए। उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से उन्होंने कहा, हे व्याध, ध्यान से सुनो। आज से तुम श्रृंगवेरपुर में राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों को उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न होगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी तुम्हें तुम्हारे घर पर दर्शन देने के लिए पधारेंगे।
तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। उस समय वहाँ उपस्थित वह सभी हिरण के शरीर से मुक्त होकर विमान पर बैठकर शिवजी के दर्शन मात्र से दिव्य लोक को चले गए। तब से आबुर्द पर्वत, अरावली पर्वत पर भगवान शिवजी व्याधीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोग का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिवजी का सायुज्य प्राप्त किया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसे सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से प्रसन्न होकर इसका व्रत करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए कहना ही क्या। संपूर्ण शास्त्र, अनेक प्रकार के धर्म और भली भांति विचार कर इस शिवरात्रि के व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस श्लोक में जो नानाविध विधि विधान, भांति भांति के दान, यज्ञ, तरह तरह के तप और जप हैं, वे सब शिवरात्रि के व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह शिवरात्रि का व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। यह शुभ शिवरात्रि का व्रत व्रतराज नाम से विख्यात है। इसके विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण कथाएं हैं और इसकी अनंत महिमा है। उन सब का वर्णन करना संभव नहीं। यह व्रत महान पुण्य देने वाला है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए।